हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, पॉइंट स्टडी में तुम्हारा स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास पर। ठीक है, तो हमारी इसमें से 2 क्लास हो चुकी हैं आधुनिक भारत के ऊपर। ठीक है, तो आज हम क्या है 3rd क्लास पर चलेंगे। ठीक है, हम देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, हमने भारत का आधुनिक इतिहास में हमने स्टार्ट करा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, इसमें हमने पुर्तगाली पढ़ी। ठीक है, पुर्तगालियों में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में पढ़ लिया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ लिया, निनो डी कुन्हा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और कार्ड अल्मेडा काफिला व्यवस्था ये भी पढ़ ली। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे पुर्तगालियों का पतन और पुर्तगालियों का प्रभाव। ठीक है, पुर्तगालियों का कैसा पतन हुआ, पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले क्या है, हमने देखो कल उससे पहले क्या क्या पढ़ा, हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसका जो शासनकाल था 1505 से लेकर 1509 तक था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। इन्होंने शांत जल की नीति स्टार्ट की। ठीक है, इन्होंने जो तुम्हारा मिस्र गुजरात, ठीक है, और तुम्हारा गुजरात की जो मिस्र गुजरात और तुम्हारा इनकी जो संयुक्त बेड़े को था इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए थे। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या करा था, इन्होंने क्या है जो इंडिया की जो मतलब जो पुर्तगाली आदमी थे उनकी शादी महिलाओं से इंडिया की महिलाओं से कराना शुरू कर दिया था। ठीक है, जिससे क्या है पुर्तगाली नस्ल भारत में पैदा होगी। ये नीति क्या है इन्होंने लागू की थी। ठीक है, नीनो डी कुन्हाई, ठीक है, काज अल्मेडा की काफिला व्यवस्था क्या थी, इसमें क्या था जो वो था किसी अरब सागर में उतरने से पहला किसी को क्या है पुर्तगालियों की परमिशन लेने की परमिट लेना होगा। ठीक है, उसमें क्या है अगर जो परमिट ले लेता है उसे क्या करेंगे, ये हर चीज़ से फायदा करेंगे। मतलब एक छोटा जहाज इनके साथ में एक बड़ा जहाज जो भी जहाज भारत का या किसी भी देश का उतरेगा, अगर जिसने पुर्तगालियों से परमिशन ले रखी है, परमिट ले रखा है, तो उसकी भी समुद्री डाकुओं से रक्षा करेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे वे बनाए गए थे कि इसमें कार्ड अल्मेडा काफिला व्यवस्था में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का पतन, पुर्तगालियों का प्रभाव। देखो ये पुर्तगालियों का पतन ये क्या है, आईएएस मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस के मेंस के सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा पुर्तगाल जो भारत पर पुर्तगालियों का पतन पतन के क्या कारण थे या पतन किस प्रकार हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों का प्रभाव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में पूछेगा कि पुर्तगालियों का प्रभाव किस किस चीज पर पड़ा। ठीक है, क्या क्या भारत पर पुर्तगालियों का प्रभाव पड़ा, इससे इसके क्या फायदे रहे और क्या नुकसान रहे। ठीक है, तो हम दोनों चीजें चर्चा करेंगे। पुर्तगालियों का जब प्रभाव पड़ा उससे भारत को क्या फायदा हुआ और क्या है उससे नुकसान हुआ। ठीक है, उसका निष्कर्ष। ठीक है, ये मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी मेंस की दृष्टि से मतलब तो प्रभाव से क्या फायदा हुआ क्या ही नुकसान हुआ। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं किस पर, पुर्तगालियों का पतन। हम जो बात करने वाले हैं आज बात करें पहले बात कर पुर्तगालियों का पतन। ठीक है, पुर्तगालियों का पतन। ठीक है, क्या कारण थे कि पुर्तगाली का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो पुर्तगाली का पतन किस प्रकार हुआ, देखो इन्होंने क्या बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वो जमा ली थी यहाँ पर। ठीक है, समुद्र पर क्या कब्जा कर लिया था, अरब सागर पर क्या पूर्ण रूप से इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इसने देखो इन्होंने बहुत बड़ी गलती भी करी थी बहुत सारी। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा भी करी थी पिछली क्लास में, क्या क्या इन्होंने गलती करी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट जो संघर्ष करना शुरू कर दिया था वो मुगलों के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो मुगलों के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया था, तो वहां पर क्या है मुगलों की सत्ता क्या मजबूत होती जा रही थी। उसमें क्या है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब मतलब ये आने शुरू हो गए थे। उससे क्या है इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया था, जिस कारण क्या एक तो कारण ये भी रहा था इनका। ठीक है, और दूसरे पे हम बात करते हैं जो तुम्हारा जो इसे सत्ता संघर्ष के इतिहास में क्या पुर्तगाली पूर्ण रूप से असफल रहे। ठीक है, इसके पीछे क्या क्या कारण थे। ठीक है, एक सबसे पहला कारण था इसका भ्रष्ट शासन। क्या था, भ्रष्ट शासन। ठीक है, सबसे बड़ा होता है इसका भ्रष्ट शासन। दूसरा क्या था, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली। दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली। ठीक है, तो दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली थी, भ्रष्ट शासन था। ठीक है, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली मतलब व्यापार का तरीका क्या था, एकदम क्या था, बिल्कुल बेकार था। ठीक है, तीसरा जो था हमारा धार्मिक और वैवाहिक नीति। धार्मिक और वैवाहिक नीति। ठीक है, तो इसमें क्या करा इन्होंने, धार्मिक मतलब क्या है, इन्होंने
जबरदस्ती लोगों को क्या है ईसाई में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जबरदस्ती ईसाई धर्म कबूल करवाना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसके कारण क्या लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो लोग बागों ने क्या है इनका विरोध करना शुरू कर दिया, जिस कारण क्या है ये मतलब क्या है इनका एक पतन का ये मुख्य कारण। वैवाहिक नीति तो पता ही है, ठीक है, ये किसने स्टार्ट की थी, ठीक है, अल्बुकर्क ने ये स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसका जो प्रभाव था वो बहुत टेढ़ा पड़ा था, ठीक। 4th नंबर पे एक और क्या है, योग्य शासन का अभाव, योग्य शासकों का अभाव, योग्य शासकों का अभाव, योग्य शासकों का। देखो किसी भी अगर शासन में क्या राजा अच्छा नहीं होगा तो क्या है पूरा प्रशासन का ही नाश हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारा ये थे जो मुगलों का पतन हुआ उसका भी सबसे बड़ा कारण यही था, ठीक है। योग्य कोई शासक ही नहीं मिल पाया, कोई 2 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए बनना शुरू हो गया औरंगजेब के बाद में, इसलिए क्या मुगल शासन का भी क्या अंत होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या योग्य प्रशासकों, योग्य शासक जो थे उनका भी अभाव था, जिस कारण क्या था इसका पतन का ये भी एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट देखते हैं हम सीमित साधन, सीमित साधन, ठीक है। साधनों के अभाव के कारण भी क्या है इसका ये भी क्या है इसके पतन का मुख्य कारण था, ठीक है। तो सीमित साधन, और सबसे बड़ा काम था इनका स्पेन द्वारा पुर्तगालियों का विलय, स्पेन द्वारा पुर्तगालियों का विलय, ठीक है। तो ये भी क्या है बहुत ज्यादा क्या है इनका वो था स्पेन द्वारा पुर्तगालियों का विलय, ठीक है। देखो ये छोटे से देश हैं स्पेन पुर्तगाल, ठीक है। तो ये क्या है ये एक एकत्रित हो गए थे, ठीक है, जिस कारण क्या है इनका मुख्य ये भी क्या है इसका एक कारण बना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है डच एवं अंग्रेज जैसी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का उदय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डच और अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय, ठीक है। तो ये भी क्या है इसका एक मुख्य कारण था, ठीक है। तो मतलब क्या है डच और अंग्रेज ये दोनों क्या है इसके बिल्कुल क्या कंपटीशन में आ गए थे किसके पुर्तगाल के, ठीक है। तो पुर्तगाल सत्ता कहाँ रुकने वाली थी फिर, क्योंकि डच और अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों की जो समान अंग्रेजों में की जो सामान की क्वालिटी थी या फिर इनका जो वो करने का तरीका था, इनकी नीति बड़ी मजबूत थी अंग्रेजों की, ठीक है। इनकी जो नीतियाँ थी वो बहुत मजबूत थी, इन्होंने धीरे धीरे क्या है कब्जा करना शुरू किया था, ठीक है। इसका जो मुकाबला होगा असली मुकाबला अंग्रेजों का फ्रांस के साथ में होगा, ठीक है, जिसमें डुप्ले आया था, ठीक है। वो सब पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फ्रांस में डुप्ले की नीति क्या थी और क्या अंग्रेजों के वे थे, ठीक है। तो ये क्या था ये जो कारण थे, ठीक है, ये 7 कारण मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो बताया पहला क्या भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, सीमित साधन, स्पेन द्वारा पुर्तगालियों का विलय, डच और अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय, ठीक है। ये सातों के सातों क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है ये कारण बने किसका पुर्तगालियों के पतन का, तो पुर्तगालियों के पतन का क्या है ये कारण बने, ठीक है, जिसके कारण पुर्तगालियों का पतन हुआ, ठीक। अब देखते हैं इसका जो था इसके प्रभाव, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े। देखो इसके प्रभाव पर चलते हैं, प्रभाव, ठीक है। देखो इन्होंने क्या इसके क्या क्या प्रभाव पड़े भारत पर, ठीक है। देखो इसके 2 तरीके के प्रभाव पड़ते हैं भारत पर, ठीक है। भारत को क्या है इसका कहीं कहीं इसके देखो नेगेटिव भी है और क्या है पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़े। देखो इसने क्या भारत में क्या भारत में किस किस चीज़ की शुरुआत हुई। देखो इसने भारत में क्या तंबाकू की खेती शुरुआत करी इसने, ठीक है। देखो छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और प्लस में क्या है जो हमारे पीसीएस वगैरह होते हैं प्री हो गया आईएएस मेंस हो गया उसके लिए भी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तंबाकू हो गया नंबर 2, ठीक है। मूंगफली, ठीक है। आलू, मक्का,
ठीक है, और मक्का, पपीता, अमरूद, ठीक है, और इन्होंने क्या है तुम्हारा बादाम, लीची, ठीक है, संतरा, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे थे, काजू वगैरह भी क्या है, ये सब क्या है पुर्तगालियों की देन है भारत में, ठीक है, ये क्या है सब पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। अब ये तो देन है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, भारत में जहाज निर्माण की जो प्रणाली है, जहाज निर्माण की प्रणाली, ये भी क्या है पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जो तुम्हारी प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, इसकी भी शुरुआत क्या है 1556 में, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1556 में क्या है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी क्या है भारत में पुर्तगालियों ने शुरू की थी, ठीक है। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज देखो, ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जहाज निर्माण की प्रक्रिया और प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, ये हम कहते हैं ये उद्योग के क्षेत्र में क्या पुर्तगालियों का योगदान था, ठीक है, उद्योग क्षेत्र में, ठीक, ये सामाजिक क्षेत्र में इनका योगदान था, ठीक है, किसी तरीके से देखो ये तंबाकू की खेती वगैरह, मूंगफली की खेती, आलू की खेती, मतलब ये भी क्या है एक तरीके से मतलब कृषि के क्षेत्र मानेंगे, मतलब कृषि के क्षेत्र में ये योगदान रहा, ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में ये योगदान रहा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है हमारा साहित्य के स्थान पे क्या इन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का शुरुआत की, ठीक है, गोथिक स्थापत्य, ठीक, गोथिक स्थापत्य की कला की शुरुआत भी क्या है इन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है। तो इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज क्या है, इन्होंने औषधि वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का भी प्रकाशन कराया इन्होंने 1563 में वैज्ञानिक मतलब वनस्पति संबंधित, ठीक है, वनस्पति से संबंधित, ठीक है, पहले वैज्ञानिक ग्रंथ, ठीक है, वैज्ञानिक ग्रंथ। भारत में क्या हो रहा, अगर किसी फसल का नाश हो गया, अगर किसी फसल पर कीड़ा लग गया, तो मतलब वो कीड़े को खाना है उसे, ठीक है, तो उसे बचाने का भी भारत में ये नहीं था कि भारत उसे क्या है अच्छे से बचा सके या वो कर सके, ठीक है। तो इसने क्या है इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, किसने, पुर्तगालियों ने। इन्होंने क्या 1563 में पहला ग्रंथ स्थापित किया था गोवा के अंदर, ठीक है, गोवा में 1563 में पहला क्या वैज्ञानिक मतलब वनस्पति से संबंधित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ क्या है इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो इनका क्या है बहुत बड़ा योगदान रहा भारत में उसमें, ठीक है। तो पुर्तगालियों की ये देन थी हमारी, ठीक है, जो पुर्तगालियों का भारत पे क्या है प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव प्रभाव थे पुर्तगालियों के, ठीक है। हमने क्या है इसके क्या देखे पॉजिटिव प्रभाव देखे सारे, ठीक है। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव प्रभाव की, ठीक है, तो देखो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ होगा। देखो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि हमें इसमें क्या है ये डाउट है, ठीक है। तो कमेंट में क्या है इसका डाउट हो कि किस चीज़ की प्रॉब्लम हो क्या है आप हमें बता सकते हैं, और वरना क्या है मेरा डायरेक्टली नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा क्या है कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करके भी क्या हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट को अब हमने इसके पॉजिटिव प्रभाव देख लिए। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव इफेक्ट की, नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़े, मतलब नेगेटिव प्रभाव हमारे क्या पड़े इस पर, ठीक है। तो इसने क्या करा, सबसे पहले इसने देखो सबसे पहले जो भारत में जो सबसे पहले ये हो रहा था, जो व्यापार हो रहा था वो अरबों का हो रहा था। सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ना अरबों और तुर्कों का सबसे पहले संघर्ष हुआ था इसका, तो इन्होंने क्या अरबों के व्यापार का नाश कर दिया, अरबों के व्यापार का नाश कर दिया, ठीक। दूसरी चीज इन्होंने क्या करा, इन्होंने दूसरी चीज क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इफेक्ट क्या है हम अपने तरीके से भी सोच सकते हैं अगर हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, ठीक है। जो अल्बुकर्क ने स्टार्ट की थी, इसने क्या करा बहुत सारे मतलब जो भारतीयों को ईसाइयों में कन्वर्ट करा, इस भारतीयों को ईसाइयों में बदला, ठीक है। तो भारतीयों को ईसाई धर्म में क्या है जबरदस्ती क्या है उन्हें कन्वर्ट करा दिया। वहाँ की जो महिलाएं थी उनकी शादी
ईसाइयों से करा कर क्या है, जो वहाँ की संतान है वो सब क्या ईसाई पैदा हो, इस उद्देश्य से क्या इन्होंने ये करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखो एक सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने जो वो करा था, इनका जो सर्वाधिक शिकार हुए वो थे मुस्लिम। ठीक है, जो वहाँ हमारे भारत की मुस्लिम आबादी थी। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं सर्वाधिक जो नाश करा इन्होंने, सर्वाधिक शिकार जो मतलब सर्वाधिक विनाश करा वो मुसलमान का करा इन्होंने। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, अरबों को टारगेट किया था। सीधी सी बात है, सबसे पहले अरब कोई भी आएगा, हमें पता लग रहा है कि हम यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं। अगर ये जो है तुम्हारे ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में कोई व्यापार कर पहले से पता है कि अरबों का यहाँ व्यापार हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा आदमी यहाँ से आ गया व्यापार करना है, तो सबसे उसके सामने क्या चुनौती है, ये चुनौती है। तो इस चुनौती को खत्म करेगा और सबसे पहले जब यहाँ व्यापार अच्छे से हो सकता है, तो उसने क्या करा, इस चुनौती को खत्म करने के लिए क्या है, अरबों के व्यापार का बिल्कुल नाश कर दिया था। ठीक है, ये काम इन्होंने शुरू किया था। ठीक, तो इसका क्या है नेगेटिव इफेक्ट भी क्या है, भारत पर बहुत ज़्यादा पड़े। ठीक है, इन्होंने क्या करा, भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही प्रदान किया था। पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया था। ठीक है, और इसने क्या करा था, जो भारत के ये था तुम्हारा अरब सागर, ठीक है, जो अरब सागर था, अरब सागर पे भी क्या है, आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अरब सागर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, और भारत का जो वो था, मतलब भारत में जो भी व्यापार हो रहा था, जो भी लोग यहाँ से जा रहे थे व्यापार करने, उसको भी क्या बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से व्यापार करने, अपना जो व्यापार का सामान था यहाँ से ले जाना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये तो देखो भारत में जो भारत की जो पैसा था, जो भारत की मुद्रा थी, मतलब जितना भी सोना चांदी था, वो सब क्या है यहाँ से यहाँ इंडिया से क्या है यूनान में जाना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये भी क्या है यूरोप में जाना शुरू हो गया था। ये भी क्या है बहुत कैड़ा इफेक्ट था। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये काम फिर अंग्रेजों ने करना शुरू किया। ठीक है, अंग्रेजों ने भी क्या है भारत से जो पैसा था वो उठाकर क्या है विदेशों में अपने यूरोप में ले जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, उसने जो तुम्हारे भारत के इतिहासकारों ने बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उस पुस्तक में क्या ये बताया था कि भारत में जो जितना भी पैसा है, सोना चांदी, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था क्या है धीरे धीरे खोखली करते जा रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि भारत से कितना पैसा क्या है विदेश में चला गया है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो कह रहा था कि हम क्या भारत का पैसा ले जा रहे हैं, लेकिन विकास भी तो भारत का ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या इनकी नीति हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने नीति चलाई थी और कैसे इसके नीति का इन्होंने वो करा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या इसकी जो धर्म परिवर्तन को लेके मतलब क्या धर्म परिवर्तन को लेके इसका इफेक्ट पड़ा था कि भारत पे क्या है धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था जबरदस्ती इन्होंने। ठीक है, और जैसे तुम्हारे इन्होंने क्या करा था 1540 में गोवा, जब गोवा पे अधिकार कर लिया, तो गोवा में जितने भी मंदिर थे 1540 में क्या मंदिरों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो गोवा के मंदिरों को नष्ट करा 1540 में, गोवा के मंदिरों को नष्ट किया। ठीक है, तो गोवा के मंदिरों को नष्ट कर दिया था इन्होंने 1540 में। ठीक है, और 1584-87 के बीच में मध्य क्या है सोलसेट के मंदिर को तोड़ दिया था 1584-87 के बीच में। 1584 से 87 के बीच में क्या है सोलसेट पर इन्होंने अधिकार कर लिया था ना, जहाँ अधिकार हो गया वहां से इन्होंने सोलसेट के मंदिरों को नष्ट किया। ठीक है, ये भी फैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे कैड़ा वो करा था इन्होंने 1560 में, क्या करा 1560 में गोवा में क्या था ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना करी थी। ठीक है, तो सबसे बड़ा वो क्या है ये पड़ता है कि इसने 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की क्या है स्थापना करी थी, जिससे क्या लोग बागों को जबरदस्ती क्या है धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या है इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। मैं भारत में क्या पूर्ण रूप से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, पूर्ण रूप से तो कह नहीं सकते, मतलब क्या है शुरुआत कर दी थी कि भारत में इस्लाम धर्म वो जो ईसाई धर्म है
उसे क्या है हम बढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये काम क्या है, इसके जो इफेक्ट पड़े हमने देखो दोनों देखे, इसके नेगेटिव भी और पॉजिटिव इफेक्ट भी। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में होगा। तो यहाँ पर हम पुर्तगाल को खत्म करते हैं। देखो कुछ युद्ध बच रहे हैं, ये वो मतलब युद्ध कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, वे क्या है, हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा अगर हम पुर्तगालियों से संबंधित है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार भारत में कहाँ स्थित है, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब देखो मैं लिखने का नहीं, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट बोलने पे ध्यान देना कि क्या बोला जा रहा है, उसे आप नोट भी कर सकते हैं। जैसा पूछ सकता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार भारत में कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पर बनाई गई थी, गोवा में। ठीक है, अब पूछ सकते हैं मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पूछा किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत के अंतिम रूप से पतन हुआ, देखो तो डचों के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, और पूछ सकता है, देखो जैसे पूछ लिया कि भारत में पहली पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, मैंने बताया था कोचीन में पहली स्थापित हुई थी। भारत ने गोवा को कब पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है 1530 में। ठीक है, और उस समय गोवा पर अधिकार किसका था। ठीक है, ये पूछ सॉरी 1510 में जीता था। ठीक है, और 1530 में क्या राजधानी बनाया था। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि जिस समय गोवा को जीता था उस समय गोवा पर अधिकार किसका था, यूसुफ आदिल शाह का उस पर अधिकार था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन क्या आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, कल से हम कल यहाँ पर हम पढ़ेंगे डच के बारे में। ठीक है, डच छोटा सा एक क्लास में क्या पूरा डच खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में क्या है लिख के बताना। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।